मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसका कि हमने पहले भी 3 वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने प्रीवियस के 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स को, तो उसको ज़रूर देख लें। अभी जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10 का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। आज का टॉपिक हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से उत्पन्न केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाई नाउ वी हैव लर्नड दैट, अब तक हमने ये सीख लिया है कि द सॉल्ट फॉर्म्ड by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। हमने ये पढ़ा है कि जो नमक बनेगा HCl और NaOH के मिलने से, HCl और NaOH के कॉम्बिनेशन से जो नमक बनता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो वही कह रहा है बाई नाउ, अब तक हमने ये पढ़ चुका है, हैव लर्नड दैट, हमने ये सीख लिया है कि द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। कि जो सॉल्ट जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दिस इज़ द सॉल्ट डैट यू यूज इन फूड, ये वही नमक है जिसका आप भोजन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी, आपने ऊपर की एक्टिविटी में ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा डैट इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट, कि एक ऐसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, कहता है कि समुद्र का पानी जो है, जल जो है, उसमें बहुत सारा नमक क्या रहता है? घुला हुआ रहता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो है इन्हीं नमक से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सॉलिड नमक का डिपॉजिट जो है वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, भागों में पाया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड नमक आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल, ये जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, आर ऑफन ब्राउन, ये भूरे रंग के होते हैं, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? इम्प्योरिटीज रहता है। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और इसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं या काला नमक कहते हैं। इसको भी हम लोग खाते हैं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि उसमें मिनरल्स मिला हुआ रहता है, तो साइंस उसे इम्प्योरिटीज भी कह रहा है। Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal, कहता है कि रॉक सॉल्ट का जो बेड है वो बन जाता है जब समुद्र जो है सूख जाता है। बहुत वर्षों पहले समुद्र जो ड्राई हो जाता है तो उससे क्या बनता है? बेड बनता है। किसका? रॉक सॉल्ट का। रॉक सॉल्ट को माइनिंग किया जाता है, जिस तरह से कोयले का माइनिंग होता है वैसे ही रॉक सॉल्ट का भी क्या होता है? माइनिंग होता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, रॉक सॉल्ट का भी क्या होता है? माइनिंग होता है। तो इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। यू मस्ट हैव हर्ड, आपने ज़रूर सुना होगा, अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। महात्मा गांधी का जो डांडी मार्च है, ये फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, इसमें महात्मा गांधी का जो डांडी मार्च के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। हिस्ट्री में उन्होंने सॉल्ट लॉ को क्या किया था? ब्रेक किया था। अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती तट के किनारे उन्होंने क्या किया था? नमक बना करके अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था उसको तोड़ा था। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नमक जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, वो हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी का संघर्ष के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, सिंबल। अब आइए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट जो कि क्या है? एक रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल
for chemicals. The common salt thus obtained in an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट जो प्राप्त होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। वो एक इम्पॉर्टेंट क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है फॉर वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स के लिए ऑफ डेली यूज, रोज़ का इस्तेमाल जो हम करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर, कच्चा पदार्थ के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर कॉमन सॉल्ट का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल द डिफरेंट सब्सटेंसेस। चलिए देखते हैं किस प्रकार से एक सब्सटेंस का प्रयोग अलग अलग पदार्थ को बनाने में किया जाता है। तो बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, सबको हम लोग को स्टडी करना है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि जब हम बिजली को पास कराते हैं, किससे? एक्वस सॉल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड का, नमक और पानी का घोल को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक पानी का घोल को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसको केमिस्ट्री की भाषा में ब्राइन कहा जाता है। BRINE, ब्राइन। ठीक है, ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब हम बिजली को क्या कराते हैं? पास कराते हैं, किससे? थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन से ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो घोल है उससे पास कराते हैं, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। तो क्या बनता है? इट डिकम्पोजेज, तो वो टूटता है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमको क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। तो ये जो प्रोसेस है, नमक पानी का घोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बनता है क्लोर फॉर क्लोरीन कहेंगे और अल्कली फॉर क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है उसका केमिकल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि NaCl प्लस H2 क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है, और इधर Cl2 बन रहा है, इधर H2 बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, तो क्या बना? NaOH बना, और क्या बना? क्लोरीन बना और हाइड्रोजन बना। तो NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक अल्कली है, बेस है। एक्वस लिखा हुआ है, पानी में घुला हुआ है, इसलिए अल्कली इसका नाम कहा। बेस जो पानी में घुला रहता है उसको अल्कली कहते हैं। अल्कली बन रहा है और यहाँ क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस मतलब सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उससे क्या पास कराना? इलेक्ट्रिसिटी पास कराना, या हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो घोल है एक्वस सॉल्यूशन उसको ब्राइन कहा जाता है, और ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन को ही हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बनता है वो क्लोरीन बनता है और अल्कली बनता है। उसका रिएक्शन भी हमने यहाँ देखा, 2NaCl प्लस 2H2O, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2,
ठीक है। NaCl एक्वस है, AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, H2O के बगल में L लिखा है, लिक्विड फॉर्म में लिए, तो वाटर और नमक का घोल ब्राइन कहलाता है, BRINE। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगा, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। और कैथोड में क्या बनेगा? कैथोड में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। एनोड और कैथोड। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स इन द क्लोरअल्कली प्रोसेस, ये क्लोरअल्कली प्रोसेस का दिखाया गया है बाई डायग्राम। यहाँ पे बन रहा है आपका क्या? Cl2, और यहाँ पे बन रहा है आपका H2। इधर वाले को ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसका नाम है कैथोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में मतलब एनोड पे बनेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। यहाँ से ब्राइन को डालना है, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें। यहाँ से ब्राइन इंटर किया और फिर यह Na, ये सब आयन्स अलग हो गया, Na+, H+, Cl- OH-, इधर से ब्राइन में NaOH पाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज होगा और यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगा। वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, ये सब मदद करता है Cl2। और H2 का यूज होता है फ्यूल में, मरगराइन में, अमोनिया में। ठीक है। फिर ये सब ब्राइन का जो NaOH का यूज होता है डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, सबका यूज भी यहाँ पर दिया हुआ है। H2 का यूज कहाँ होता है? लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का तौर पर यूज होता है। और ये क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स में, BPC में, डिसइंफेक्टेंट में, CFC में, पेस्टिसाइड में, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ये था क्लोरअल्कली प्रोसेस। आइए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ते हैं। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड। आप ऑलरेडी ये जान चुके हैं अब। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। आपने पढ़ा कि जब हम ब्राइन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन उत्पन्न होता है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसको कि हम ब्राइन कहते हैं, उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? क्लोरीन उत्पन्न होता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कह रहा है यही क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो डैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime CaOH2. Bleaching powder is represented as CaClO2, though the actual composition is quite complex. ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बता रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे उत्पन्न होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे घर में जो ब्लू ग्रीन एलगी जम जाता है, जिसको हिंदी में आप लोग काई कहते होंगे। अक्सर पानी वाले जगह में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है वहाँ ब्लू ग्रीन हो जाता है, एकदम सरफेस के ऊपर एक लेयर जम जाता है, तो उसको हटाने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। या टॉयलेट्स की सफाई में बहुत जगह ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। तो उससे जो गैस निकलता है वो क्लोरीन गैस है। ब्लीचिंग पाउडर जो महकता है वो क्लोरीन गैस की वजह से महकता है, उसमें क्लोरीन का स्मेल होता है, हार्ड स्मेल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है तो वो यहाँ पर है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। कह रहा है सूखा वाला ड्राई स्लेक्ड लाइम लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ये क्या है? CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही है ड्राई स्लेक्ड लाइम। इससे क्लोरीन बस पास करा दीजिए।
तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, केमिकल फार्मूला है। CaClO2 मैंने ब्रैकेट में ClO, मैंने Cl भी 2 है, O भी 2 है, एक साथ कर दिया है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, फार्मूला है। अब है यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉटन को ब्लीच करने के लिए, मैंने उसका कलर हटाने के लिए। लिनेन एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है, लिनेन में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फिर पेपर फैक्ट्रीज में जो लकड़ी का जो गुदा होता है, पल्प होता है, उसको भी ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, और फिर लॉन्ड्री में जो कपड़े रहते हैं उनको भी ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, फिर बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ब्लीचिंग वाटर का इस्तेमाल हम लोग पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए, फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म से मुक्त करने के लिए भी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग किचन में करते हैं टेस्टी और कुरकुरे पकौड़ा बनाने के लिए। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी तेज़ी से अगर खाना पकाना हो तो उसके लिए भी किया जाता है, जैसे चना वना पकाने में डाल दिया जाता है कि जल्दी पक जाए। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसमें भी सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, यूज होता है। ये वाला केमिकल रिएक्शन आप देखिए, तो यहाँ है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NH3 मतलब एमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इन सब के रिएक्शन से बनेगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बनेगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमन नेम हो गया और केमिकल नेम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसका इस्तेमाल हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में का इसका इस्तेमाल हुआ है इसके प्रोडक्शन में, बेकिंग सोडा के प्रोडक्शन में। NaHCO3 बनाने के लिए NaCl का भी यूज हुआ है। ये वाला केमिकल रिएक्शन है इसका, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन का, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जो हम लोग अभी 3-4 जो पढ़ने वाले हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वाशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो इन सब में से आपका जो है फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारा चीज़ में से एक ना एक सॉल्ट के बारे में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस आपको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी crispy pakora. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate NaSCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3, ये होगा NH4Cl plus NaHCO3। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया मिलकर के बनाएगा एमोनियम क्लोराइड, और इधर बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH को चेक किया है? इन एक्टिविटी 2.14
कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्यों हम इसका इस्तेमाल जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट। ये जो है माइल्ड नॉन कोरोजिव होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। इसका रिएक्शन यहाँ पर है NaSCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बहुत सारा यूजेज भी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। यहाँ पर पहले एक केमिकल रिएक्शन दिया है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हीट दिए तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। NaHCO3 को हीट दिए तो क्या बना, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट दिए तो डिकम्पोज होकर क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमको पढ़ना है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या क्या इस्तेमाल होता है, यूजेज हमको पढ़ना है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, सबसे पहला यूज है बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टारिक एसिड मिला दें, खाने वाला एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे टमारिन में, इमली में पाया जाता है जो एसिड, टार्टारिक एसिड, तो बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टारिक एसिड मिला दें तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर पानी से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन देखने को मिलता है। NaSCO3 + H+, तो CO2 बनता है। मेन कंपोनेंट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड बनता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन में उत्पन्न होता है उसका इस्तेमाल हम लोग पावरोटी या फिर जो केक है उसको फुलाने के लिए करते हैं कि केक जो है सॉफ्ट बने और स्पॉन्जी बने, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन के दौरान बनता है उसका इस्तेमाल हम लोग ब्रेड या फिर केक को राइज करने के लिए करते हैं, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जिससे केक क्या बन जाता है, मुलायम और स्पॉन्जी बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक इंग्रेडिएंट भी है एंटासिड्स में। बीइंग अल्कलाइन होने के नाते इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये चूँकि बेसिक है तो ये एक्सेस एसिड स्टमक में, पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए, HCl का फॉर्मेशन हो जाए और दर्द दे, तो हम वहाँ पर भी बेकिंग सोडा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता ही है। जो टैबलेट हम लोग ले लेते हैं तो टैबलेट्स में एंटासिड जिसको कहते हैं, जो हमारे पेट के दर्द को भी ठीक करता है, एसिडिटी से हमें राहत देता है, तो उसमें क्या मिला हुआ रहता है, बेकिंग सोडा मिला हुआ रहता है। उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है बेकिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी करते हैं, आग बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये सब बेकिंग सोडा का क्या था, इस्तेमाल था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का फिर इस्तेमाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज वॉशिंग सोडा। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से हम और एक केमिकल बना सकते हैं, उसका नाम है वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा का ये फार्मूला है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है, अटैच। यही वॉशिंग सोडा का क्या है, केमिकल फार्मूला है, Na2CO3.10H2। यू हैव सीन अबव दैट sodium carbonate can be obtained by heating baking soda
और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। कह रहा है कि हमने ये देखा कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैसे बन रहा था जब हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, Na2CO3 और CO2 और H2O। तो फिर वही Na2CO3 में अगर हम उसको क्रिस्टलाइज कर दें, जमा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दें, वाटर मॉलिक्यूल फिर से उससे जुड़ जाएगा, Na2CO3 + 10H2O क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का क्या है, फार्मूला है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर का मॉलिक्यूल 10H2O क्या बन जाएगा, Na2CO3 + डॉट 10H2O, ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। 10H2O क्या चीज़ को दर्शाता है। डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या इससे Na2CO3 गीला हो जाता है। तो कह रहा है वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये चर्चा करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों ही काफ़ी लाभदायक केमिकल्स है, विभिन्न अलग अलग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। अब है हमारा टॉपिक यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज, वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज है इसको हमको पढ़ना है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका इस्तेमाल वॉशिंग सोडा ब्रैकेट में लिखा है, मतलब Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग ग्लास, साबुन और पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है सोडियम कंपाउंड बनाने में करते हैं, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स का मतलब होता है सुहागा, सोने पे सुहागा, आप लोग जो है मुहावरा पढ़े होंगे, वही है बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी करते हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए, घरेलू पर्पज़ के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका इस्तेमाल हम लोग परमानेंट हार्डनेस, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हटाने के लिए भी करते हैं वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल। परमानेंट हार्डनेस मतलब वाटर में बहुत सारा मिनरल्स घुला रहता है, जैसे सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, ये सब वाटर के अंदर पानी में घुला रहता है, जो वाटर को क्या बना देता है, हार्ड बना देता है, जिससे कपड़ा धोने में मुश्किल होता है वहाँ पे। तो इसको भी रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या जो क्रिस्टल्स है नमक का वो क्या एक्चुअली में ड्राई होता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो आइए इस एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ है रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे हटाया जाएगा, तो इस एक्टिविटी से देखते हैं। हीट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है, सूखा बॉइलिंग ट्यूब, और उसके अंदर क्या ले लेना है, कुछ क्रिस्टल ले लेना है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, CuSO4 का ले लेना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग देखना है कि क्या कलर हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। क्या वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आएगा बॉइलिंग ट्यूब में। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर कह रहा है 2 से 3 बूंद जो है वो डाल दीजिए। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या करिए, 2 या 3 बूंद डाल दीजिए पानी, और तब ये देखिए क्या होता है। क्या ब्लू कलर रिस्टोर हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। तो देखिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विथ सिम, यहाँ बर्नर है, यहाँ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स पेयर ऑफ टोंग चिमटा से पकड़ा गया है, इधर नीचे बर्नर जलाया गया है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो पहले ड्राई था, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज,
उसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, जब हम क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड, ये वाटर क्या हो जाता है, हट जाता है, एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट, और नमक क्या होता है, वाइट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ब्लू कलर होता है CuSO4 का, लेकिन उसमें पानी का मॉलिक्यूल्स, पानी का क्रिस्टल अटैच रहता है। वही जब हम ये गर्म किए तो वाटर का क्रिस्टल अलग हो गया, बुलबुला बनता हुआ हमको नज़र आया, और फिर से जब पानी मिला दिए फिर से ब्लू हो जाएगा। और जब रिमूव हो गया H2O का मॉलिक्यूल जो अटैच था, तो फिर से वो सादा हो गया था वो नमक, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का फिक्स्ड संख्या होता है जो सॉल्ट के फार्मूला में होता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहता है, 5, ये रहा CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसमें 5 है। फिर उसी तरह Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाशिंग सोडा जिसको कहते हैं। फिर उसी तरह समझ गए, तो ये सब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फिक्स्ड नंबर है तो एक फार्मूला यूनिट में होता है सॉल्ट। नेक्स्ट है, अब हमको पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। उससे पहले हमको पढ़ना है, ये देखिए CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डाईहाइड्रेट है, ये CaSO4.2H2O है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है वही कह रहा है कि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है, कितना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है CaSO4.2H2O। इसको जिप्सम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिप्सम। इट हैज वाटर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डाईहाइड्रेट है, वाटर मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल है, CaSO4.2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin it loses water of molecules and become calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris, the substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again, giving hard solid mass. Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surfaces smooth. ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, जब हम इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और बना लेता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को लीच कर देगा। इसमें 2H2O था और यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें 1/2H2O है, हाफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसलिए लिखा है, हेमी मैंने हाफ होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और फिर अगर हम इसमें पानी मिला दें, ठीक है, तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिल जाता है तो फिर से ये हार्ड होके फिर से क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। CaSO4.5H2O, फिर 1.5 वाटर इसमें मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो बन जाएगा CaSO4.2H2O जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है जिसको पानी से मिलाते हैं तो फिर से ये हार्ड सॉलिड बन जाता है। सीमेंट में जैसे आप पानी का कांटेक्ट में आएगा, छोड़ दीजिए, वो पत्थर जैसा एकदम बन जाता है सीमेंट। सेम उसी तरह से POP, जिसको POP आम भाषा में POP आप नाम सुने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.1/2H2। ये बनता कैसे है, तो जिप्सम को हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसका टूट जाएगा। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2। तो जब हीट करेंगे तब ये बनेगा CaSO4.1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आपका हाथ टूट जाता है तो हड्डी को जोड़ने के लिए भी फ्रैक्चर्ड बोन में जो मसाला लगाया जाता है
आप देखते होंगे हाथों पर जो बैंडेज बांधते हैं डॉक्टर, मोटा सा वाइट कलर का, जो हड्डियाँ जो है एकदम सही पोजीशन में रहे, तो डॉक्टर भी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। फिर घरों में भी आजकल फॉल्स सीलिंग्स बहुत सारा जगह में इंटीरियर डेकोरेशन में जो है आजकल इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपका टॉयज बनाने में भी होता है। तो ये हमारा ये टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट आज यहीं पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर आप सबों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना रखा था, उन भी वीडियोस को आप जा कर के ज़रूर देखें हमारे चैनल पर। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।